हिंदू धर्म ग्रंथों को अगर आप देखेंगे तो उनमें बहुत से ऐसे देवता आपको, भगवान जो इनके हैं, वो आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे असल माना गया है। आप भागवत पुराण पढ़ें, विष्णु पुराण पढ़ें और भी पुराण पढ़ें तो उसके अंदर विष्णु को असल बताया गया है। इसी तरह से आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े तो उसमें कृष्ण को असल बताया गया है, बाकी सारे भगवानों को उसी ने बनाया है। इसी तरह से भविष्य पुराण पढ़ें तो उसमें सूरज को, जो सूर्य भगवान है, उसको सबसे अहम बताया गया है। इसी तरह और पुराण में ब्रह्मा को असल बताया गया है। इसी तरह से अगर आप देखें, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, और इसी तरह से ये आपको और भी एक आध दो पुराण है, उसमें शिव को असल बताया गया है। तो इस तरह से आप देखें तो गणेश पुराण है, उसमें गणेश को असल बताया है, बाकी जितने देवता हैं सबको गणेश ही ने बनाया है। तो इस तरह की बातें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अब ये जो किताब अभी आपके सामने खुली हुई है, ये है शिव पुराण। इसमें क्या कहा गया है वो आप देख लें। ये शिव पुराण का पहला खंड है, अध्याय 4 है, ये 5वां अध्याय है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ के शिव जी को छोड़कर अन्य देवता ब्रह्म नहीं है, इस कारण वे निष्कल नहीं हो सकते। इस कारण वे दूसरे देवता निर्गुण लिंग में आराधना नहीं किए जाते, कारण कि वे ब्रह्म नहीं जीव हैं। इस प्रकार अन्य देवता मौन रूप कला मात्र होने से वेद में अर्चन करते हैं। शंकर जी के सिवाय औरों में जीवत्व है और शंकर जी में ब्रह्मत्व। जैसे जो असल है इनके यहाँ ब्रह्म जो एक है, वो शिव को माना गया है इसके अंदर। और अगर आप गीता वगैरह देखें तो उसमें, और महाभारत वगैरह भी देखें तो उसमें आपको ब्रह्म कृष्ण अपने आप को कहते हैं। और कृष्ण को महाभारत में भी विष्णु का अवतार कहा गया है। यहाँ देखिए ओम इनके यहाँ जो है उसका है कि ओमकार के निमित्त ब्रह्म रूप से संकर्त प्रकाश करने से उपनिषद सिद्ध है। यही वार्ता मंदर पर्वत पर नंदकेश्वर जी से बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र संत कुमार मुनि ने पूछी थी। तो शिव जी से अन्य देवता अपने सब भक्तों के सब प्रकार अधीन हो जाते हैं। केवल बैर मात्र में पूजा उनके प्रकार सुनी और देखी है, परंतु शिव जी की पूजा में बैरलिंग देखा गया है। इस कारण आप सुगमता से मुझे कल्याणत श्रवण कराइए। तो यहाँ इसके बारे में ये बात आई है। और यहाँ देखें आप 6ठे में, यहाँ ब्रह्मा और विष्णु के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ब्रह्मा कहते हैं कि मैं असल हूँ, विष्णु कहते हैं कि मैं असल हूँ, दोनों में लड़ाई होती है। विष्णु कहते हैं कि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इस कारण मेरे पुत्र हो, आपका मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदकेश्वर जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु जी दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। तो इस तरह की बातें आप इसमें देख सकते हैं। युद्ध
करने में लग गए। दोनों की युद्ध की बात भी है, लड़ाई की बात भी है।